और यहाँ पे भी मेरे घर वालों को बोला गया कि अपनी लड़की को बाहर ना आने दिया जाए, नहीं तो अगर कुछ भी होगा तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, ना उसको नौकरी करने दिया जाए, बाहर पढ़ाई-लिखाई वो कर रही है तो फैज़ाबाद उसको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अगर कोई कुछ भी होगा तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। मेरे घर वालों को पैसे का लालच दिया गया कि अगर अपनी लड़की की इज़्ज़त चाहते हो तो घर में बैठा के रखो। एक और बड़ा रेप कांड जिससे पूरा का पूरा अयोध्या दहला हुआ है, शर्मसार है और सवाल पूछ रहा है कि आखिर कब तक लड़कियों के साथ इतने दर्दनाक कांड होते रहेंगे। आखिर कब तक वो न्याय के लिए यूं ही भटकती रहेंगी। एक नहीं 9, जी हां 9 लोगों पर एक लड़की की इज्जत तार तार करने का आरोप है। एक बार नहीं बार बार। दरअसल अयोध्या में फिर से बड़ा कांड हो गया। श्री राम जन्मभूमि परिसर में काम करने वाली एक कथित तौर पर दलित लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अलग अलग दिन जब लड़की अपने परिचित लड़के से मिलने गई थी, तब उसके दोस्त और उसके साथियों ने मिलकर लड़की के साथ गैंगरेप किया। बता दें कि लड़की ने और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर कैंट थाने में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया, जिसमें से 5 लोगों की गिरफ्तारी की भी खबर सामने आई है। पीड़ित लड़की की ओर से कैंट थाना पुलिस पर भी बड़े सवाल खड़े किए गए। मुकदमा न दर्ज कराने, पैसे दिलाने, मीडिया से दूरी बनाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एफआईआर के मुताबिक वंश चौधरी, विनय, शारिक, शिवा, उदित, वंश, सत्यम और 2 अज्ञात नाम इस पूरे कांड में शामिल हैं, जिसमें से अब तक पुलिस के मुताबिक 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है और बाकी लोगों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि पीड़ित लड़की ग्रेजुएशन कर रही है और श्री राम जन्मभूमि परिसर में सफाई का काम भी करती है। पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में साफ तौर पर कहा गया है कि वो अपने एक दोस्त के साथ रिलेशन में थी। उसी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसका सामूहिक दुष्कर्म किया। और तो और लड़की का यह भी आरोप है कि इस खौफनाक घटना का उन्होंने वीडियो भी बना लिया, जिसके जरिए वो उसे ब्लैकमेल करते थे। आरोप ये भी है कि उन लोगों ने एक बार नहीं बल्कि कई बार अलग अलग दिन और अलग अलग जगह पर ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। 2 सितंबर को ही इस मामले में रिपोर्ट दर्ज हो गई थी, लेकिन पीड़िता की माने तो पुलिस ने ही उसे और उसके परिवार को मीडिया से दूर रहने के लिए धमकाया था। पीड़िता की ओर से आरोपियों के नाम का खुलासा करते हुए यह भी बताया गया कि जब उसके साथ जबरदस्ती की जा रही थी तब उसने वहां से भागने की कोशिश भी की, लेकिन उसके सिर में चोट लग गई, जिसके कारण वो बेहोश हो गई और उसके साथ गलत काम किया गया। जब शाम को उसे होश आया तो वहां पर शाम को 2 ही लड़के थे, वंश चौधरी और विनय। पीड़िता का यह भी आरोप था कि उसे 36 घंटे तक थाने में बिठाए रखा गया और एफआईआर की कॉपी भी नहीं दी गई। मैं श्री राम जन्मभूमि पे काम करती हूँ। अभी फिलहाल मेरा काम छूट गया है इस घटना के तहत। ये घटना अंगूरी बाग गोकुल गेस्ट हाउस में हुई है। एक लड़का मेरा दोस्त था, उसमें से उसने मेरे साथ पहले दोस्ती की, फिर वो रिलेशन में भी वो था। इसी साल से वो मेरे साथ रिलेशन में भी था। लेकिन वो अचानक से अपने दोस्तों के साथ में बातचीत करके पता नहीं क्या, कैसे, मुझे नहीं पता उस सब चीज़ के बारे में। लेकिन उसने ऐसा पता नहीं क्या किया कि 4 लड़कों को बुला के उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती सब कुछ किया, और जबकि मैं वहाँ से भागने की भी कोशिश की, लेकिन सर में चोट लगने की वज़ह से मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ गलत काम किया, जिसकी वज़ह से मैं शाम को होश आया तो जो वहाँ पे लड़के जितने लोग थे, जिनको मैं देखी थी, वो सब वहाँ पे नहीं थे। शाम को सिर्फ़ वहाँ पे 2 ही लड़का था, वंश चौधरी और विनय। वही दोनों थे। और फिर उसके बाद में मुझे शाम के टाइम में यहाँ से निकाल के, गेस्ट हाउस से निकाल के वो गैराज पे ले गए। वहाँ पे भी उन लोगों ने मेरे साथ वही सब दुष्कर्म किया मेरे साथ में। फिर उसके बाद में वीडियो वगैरह बना के रखे थे, जिसमें वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। तो वो उसी वजह से मुझे बार-बार वो अपने पास बुला रहे थे, रख रहे थे, फिर उसके बाद छोड़ देते थे। जिसके डर की वजह से मैंने ना पुलिस में बताया, ना अपने घर में बताया, ना किसी फ्रेंड को बताया, किसी को मैंने बताया नहीं। फिर 22 तारीख को फिर से ये श्री राम जन्मभूमि आए, वहाँ से फिर मुझे लिए। उसके बाद में ये लोग उसी 22 तारीख से मुझे अपने पास में ही रखे थे। 25 की रात में, 24 की रात को, 25 को उन लोगों ने मुझे छोड़ा है। उस बीच में ये सारे लड़कों ने मेरे साथ बहुत गलत काम किया, और जिसकी वज़ह से फिर जब ये लोग मुझे राम मंदिर छोड़ने के लिए जा रहे थे, तो उस बीच में गाड़ी भी लड़ गई थी, जिसकी वज़ह से मुझे चोट भी लगी थी। और 28 तारीख को मैं अपना एप्लीकेशन देने जा रही थी महिला थाना पे, तो वहाँ पे भी इन लोगों ने फ़ोन करके मुझे डराया-धमकाया। कहा कि अगर ऐसा करोगी तो जो तुम्हारे साथ हुआ है वही तुम्हारी बहनों के साथ करेंगे, तुम्हारे घर वालों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो मैं डर की वज़ह से चली आई।
पीड़िता की माने तो गैंगरेप की घटना के बाद जब उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करने की हिम्मत जुटाई, तब भी हमेशा सेवा में तत्पर का स्लोगन लिखने वाली अयोध्या पुलिस के प्रति उसका अनुभव कड़वा ही रहा। उसका यह भी आरोप है कि पहले उसकी शिकायत एप्लीकेशन में बदलवाई गई, फिर उसको और उसके परिवार को बदनामी का डर दिखाते हुए मुकदमा न दर्ज कराने के लिए कहा गया और परिवार को पैसे दिलाने और मामला रफा दफा करने के लिए कैंट थाना पुलिस ने धमकाया। पीड़िता का सिर्फ इतना ही आरोप नहीं है, बल्कि उसका यहाँ तक कहना है कि उसके घर वालों को कहा गया कि पढ़ाई करने के लिए वो फैजाबाद न आए और नौकरी भी ना करे, नहीं तो कुछ भी हुआ तो उसकी जिम्मेवारी पुलिस की नहीं होगी। सुनिए आप भी पीड़िता लड़की क्या कुछ कह रही है। तो वहाँ पे महिला थाना पे जब मैं गई तो उन्होंने बोला ये सारी घटना जो भी है वो झूठा है और क्या कहते हैं जो भी तुमने मतलब लिखवाया है वो सही नहीं है और मतलब मुझे ही उन्होंने गलत बताया कि तुम गलत हो, लड़के ऐसा नहीं कर सकते हैं। मतलब जितना भी मैं उसमें लिखवाई थी उतना सब कुछ कराई थी, वो सब उन लोगों ने बोला कि पहले मैं जांच-वांच कर लूँगी तब फिर मैं बताऊँगी। उसके बाद 2 तारीख को मैं 12 बजे तक इंतज़ार की, जब मतलब मेरे पास कोई फ़ोन वगैरह नहीं आया महिला थाना से, तो फिर से मैं वहाँ पे गई एसएसपी सर के यहाँ, वहाँ से आदेश हुआ एसपी सिटी सर के यहाँ, फिर मैं वहाँ पे भी गई तो वहाँ से मतलब महिला थाना कैंट के एसएचओ को बुलाया गया, उनको बताया गया कि मेरा केस दर्ज हो और मतलब मेरा एफआईआर लिखा जाए। तो वो लोग मुझे 2 बजे से लेकर के फिर रात को 9 बजे मेरा केस दर्ज हुआ है। फिर उसके बाद रात में 11:30 बजे मेरा मेडिकल भी हुआ। फिर उसके बाद में मतलब मुझे 36 घंटे तक बैठाए भी रहे और एफआईआर हो जाने के बाद मुझे कॉपी भी नहीं मिला। मेरे घर वालों को भी बहुत डराया धमकाया गया, दबाव बना के मेरा जो मैं एप्लीकेशन लेके गई थी एफआईआर लिखवाने के लिए, वो भी उसमें वो उसको उन्होंने नहीं लिखा, दूसरा एप्लीकेशन मुझसे लिखवाया अपनी भाषा में। बोले कि जो मतलब इसमें मेन है वो चीज़ इसमें लिखो और क्या कहते हैं उससे ज़्यादा मतलब कुछ भी मत लिखना। तो वो सब वो करा के और क्या कहते हैं एप्लीकेशन मतलब मेरा गलत करवा के एफआईआर करवाए और उसके बाद में जब मैं यहाँ पे बयान मेरा होना था तो उसमें भी मुझे डराया गया कि अगर तुम ये बयान पलटोगी तो तुमको और तुम्हारे घर वालों को जेल हो जाएगी। इस वजह से मैं उनके डर के दबाव में आके मैंने ये सब बोला और यहाँ पे भी मेरे घर वालों को बोला गया कि अपनी लड़की को बाहर ना आने दिया जाए, नहीं तो अगर कुछ भी होगा तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे, ना उसको नौकरी करने दिया जाए, बाहर पढ़ाई-लिखाई वो कर रही है तो फैज़ाबाद उसको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो अगर कोई कुछ भी होगा तो उसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। मेरे घर वालों को पैसे का लालच दिया गया कि अगर मतलब अगर अपनी लड़की की इज़्ज़त चाहते हो तो घर में बैठा के रखो और मतलब केस वेस ना करो, नहीं तो फिर बहुत वो लोग मतलब बड़े ये एसएचओ थाना कैंट ने बोला, मेरे माँ-बाप से बोला कि अपनी लड़की की अगर इज़्ज़त चाहते हो तो कहीं भी बाहर मत निकलने दो, मीडिया पे ना शो होने दो, नहीं तो इज़्ज़त जाएगी, कहीं शादी-ब्याह नहीं होगा। उन्होंने बोला कि मैं कुछ पैसा दिला करके तुम्हारे मतलब तुम्हारी लड़की की ज़िंदगी मतलब सही हो जाएगी, जो भी हुआ। तो मेरे घर वाले ने कहा भी कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मेरे घर वालों ने इतना कहा लेकिन उनको इतना डरा दिया गया है कि अब वो मतलब मेरा साथ देने से भी डर रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में अयोध्या पुलिस के मुताबिक जांच में बात सामने आई है कि अलग अलग तारीखों में जब लड़की अपने पूर्व परिचित युवक से मिलने गई, तब उसके दोस्त और उसके साथियों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस 5 लोगों की गिरफ्तारी की बात भी कह रही है। हालांकि कैंट थाना पुलिस पर लगे आरोपों के बारे में फिलहाल पुलिस अधिकारी खामोश हैं। सर क्या प्रकरण है? यह प्रकरण थाना कैंट का है तथा 2 सप्ताह पुराना है, जिसमें कार्यवाही के प्रेस नोट पूर्व में आप लोगों को दिए जा चुके हैं। पीड़िता द्वारा दिनांक 2/9/2024 को थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत कराया। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पीड़िता जब अपने पूर्व परिचित मित्र से मिलने विभिन्न तिथियों में गई, तब उसके मित्र व साथियों द्वारा विभिन्न तिथियों में उसके साथ दुराचार व सीलभंग किया गया। विवेचना से अब तक कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित। मामला बढ़ा तो अब पुलिस घटना की जानकारी दे रही है, जांच की बात कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर कैसे एक लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना अयोध्या जैसी पावन धरती पर हो जाती है और किसी को इतने समय तक ठीक तरह से इस बारे में जानकारी कैसे नहीं हुई।
और उससे भी बड़ा और गंभीर सवाल ये खड़ा होता है कि लड़की के जो आरोप पुलिस पर हैं, उस पर जवाब आखिर कौन देगा। अयोध्या से बनबीर सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।